दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाहुबली माफिया और विधायक मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। वैसे अगर मेडिकल टर्म में बोला जाए तो उसकी मौत तो हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन 25 साल पहले एक समय ऐसा भी आया था जब मुख्तार अंसारी गैंग वॉर का शिकार होने वाला था। जी हाँ, यह साल 1997 की बात है और इस समय मुख्तार अंसारी के दुश्मन नंबर 1 ब्रजेश सिंह ने यूपी के सबसे फैसिनेटिंग गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला को मुख्तार को मारने की सुपारी दे दी थी। आखिर क्या थी ब्रजेश सिंह द्वारा श्री प्रकाश शुक्ला को सुपारी देने की वजह, और फिर कैसे श्री प्रकाश शुक्ला मुख्तार अंसारी को मारने में नाकामयाब रहा? आइए आज के इस वीडियो में आपको इस घटना की एक बेहद रोमांचक कहानी सुनाते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस पूरे कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में भाजपा की विधायक और मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी से। ब्रह्मदत्त द्विवेदी उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद सीट से 3 बार विधायक चुने गए थे और एक बार जब कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब वह उस सरकार में मंत्री भी रहे थे। यह जून 1995 की बात है। उस समय मायावती ने यह तय किया कि वह दिसंबर 1993 से चली आ रही सपा बसपा गठबंधन सरकार से बाहर निकलेंगी, यानी कि समाजवादी पार्टी से वह अपना गठबंधन तोड़ लेगी। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस गेस्ट हाउस का घेराव किया जहां मायावती ठहरी हुई थी। इस घटना को मायावती भांप गई और वह अंदर से अपने रूम का दरवाजा बंद कर ली। इतना कुछ होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मायावती को नुकसान पहुंचाने के मकसद से उस रूम के बाहर घूमते रहे। इसी गेस्ट हाउस के बगल में उस समय फर्रुखाबाद से तत्कालीन भाजपा विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी ठहरे हुए थे। जैसे ही उनको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के इस गुंडागर्दी की खबर मिली, वैसे ही वह बसपा सुप्रीमो मायावती की रक्षा के लिए उस गेस्ट हाउस में पहुंच गए। उनके साथ भाजपा के कुछ अन्य नेता और कार्यकर्ता भी थे जो उनके साथ ही उस गेस्ट हाउस में पहुंचे, जिसके बाद ये लोग मिलकर बसपा सुप्रीमो मायावती को सुरक्षित गवर्नर हाउस तक पहुंचाया और हाईकमान के आदेश पर उनकी पार्टी को समर्थन भी दिया। इसके अगले सुबह ही मायावती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस घटना के बाद से मायावती ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी को बहुत सम्मान दिया और एक बार तो यह भी कहा कि अगर बसपा यूपी में भाजपा के साथ गठबंधन सरकार बनाती है तो आधे कार्यकाल यानी कि 2.5 साल के लिए केवल ब्रह्मदत्त द्विवेदी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगी। आखिरकार भाजपा हाईकमान द्वारा उनकी पसंद पर अड़े रहने के बाद उन्होंने कल्याण सिंह को सीएम के रूप में स्वीकार कर लिया। ये वो वक्त था जब उत्तर प्रदेश में ब्रह्मदत्त द्विवेदी का नाम सबसे सशक्त राजनेता के रूप में लिया जाने लगा था और मायावती की जान बचाने के बाद मायावती खुद उनको छोड़ना नहीं चाहती थी। इसी दौर में मायावती की बीएसपी में एंट्री होती है मुख्तार अंसारी की और वह साल 1996 में बसपा के टिकट पर मऊ विधानसभा से जीतकर विधायक बन जाता है। मुख्तार अंसारी खुद एक बाहुबली परिवार से आता था और पार्टी में वह अपनी एक रुतबा चाहता था, लेकिन भाजपा से होने के बावजूद जो इज्जत मायावती द्वारा ब्रह्मदत्त द्विवेदी को मिल रही थी वैसा कुछ मुख्तार अंसारी को बसपा से होने के बावजूद भी नहीं मिल रहा था। यही एक कसक थी जो मुख्तार अंसारी के ईगो के साथ खेल रही थी। वैसे इस समय तक मुख्तार अंसारी विधायक तो बन चुका था, लेकिन एक अपराधी और बाहुबली छवि की वजह से वह अपना नाम पहले से ही कमा चुका था। ऐसे में अब शुरू होता है षड्यंत्र का दौर। मुख्तार अंसारी इस बात को समझ चुका था कि जब तक ब्रह्मदत्त द्विवेदी जिंदा है तब तक मायावती की ओर से मुझे भाव मिलने वाला नहीं है। अब मुख्तार अंसारी भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी को रास्ते से हटाना चाहता था और इसके लिए वह अपने सबसे खास शूटर संजीव माहेश्वरी उर्फ संजीव जीवा को तैयार किया और आगे की प्लानिंग सेट कर दी। इसके बाद फर्रुखाबाद के तत्कालीन भाजपा विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी की 10 फरवरी 1997 को उस समय हत्या कर दी गई जब वह एक तिलक समारोह में भाग लेने के बाद घर के लिए अपनी कार में बैठे हुए थे। इस हमले में उनके गनर बीके तिवारी की भी मौत हो गई जबकि उनका ड्राइवर घायल हो गया था।
ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। जहां इस घटना के बाद मुख्तार अंसारी अपराध का एक और बड़ा नाम बनकर सामने आया, वहीं उसके सबसे बड़े दुश्मन ब्रजेश सिंह को यह बात अखरने लगी। वह मुख्तार अंसारी के इस दहशत को खत्म करना चाहता था और फिर यहीं पर एंट्री होती है श्री प्रकाश शुक्ला की। श्री प्रकाश शुक्ला इस समय तक उत्तर प्रदेश का सबसे फैसिनेटिंग गैंगस्टर बन चुका था और वो भी मुख्तार अंसारी के इस हिमाकत का जवाब देना चाहता था। श्री प्रकाश शुक्ला खुद ब्रह्मदत्त द्विवेदी के परिवार वालों से मिला और कहा कि इस मौत का बदला वह संजीव जीवा को मारकर लेगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार श्री प्रकाश शुक्ला इस हत्याकांड से जुड़े तमाम लोगों की रेकी करने के बाद फर्रुखाबाद पहुंचा, जहां से ब्रह्मदत्त द्विवेदी विधायक थे। यानी कि वह तय कर चुका था कि जिन लोगों ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या की है उनसे वह बदला जरूर लेगा। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण नेता होने की वजह से श्री प्रकाश शुक्ला उन्हें पसंद करता था। इतना ही नहीं, वह ये भी मानता था कि कुछ ब्राह्मण विरोधी नेताओं ने मिलकर ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या करवाई है। इसीलिए गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला सबको मारने की सौगंध ले चुका था। हालांकि श्री प्रकाश शुक्ला जिस ब्रह्मदत्त द्विवेदी का बदला लेने के लिए जुलाई 1998 में फर्रुखाबाद पहुंचा था, वहां उसने द्विवेदी के परिवार से भी मुलाकात की थी। श्री प्रकाश शुक्ला ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी के परिवार से पूछा था कि वह संजीव जीवा समेत हत्या के सभी आरोपियों और साजिशकर्ताओं से बदला लेना चाहता है, लेकिन ब्रह्मदत्त द्विवेदी के परिवार ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि परिवार का मानना था कि हाई प्रोफाइल हत्याकांड की कानूनी जांच कई स्तर पर चल रही है। ऐसे में किसी गैंगस्टर के जरिए अगर हत्याकांड या उसकी साजिश रचने के आरोपियों की हत्या हो जाती है तो केस की दिशा भटक सकती है। लेकिन फिर भी शुक्ला नहीं माना और इसकी तैयारी में वह लग गया। यहीं पर नियति ने अपना खेल दिखाया और ब्रजेश सिंह को श्री प्रकाश शुक्ला से मिला दिया। इसके बाद ब्रजेश सिंह ने श्री प्रकाश शुक्ला से कहा कि जब तुम जीवा को मारने की कसम खा ही चुके हो तो एक कदम आगे और बढ़ो और मुख्तार को भी खत्म करो। श्री प्रकाश शुक्ला इस बात को भी एक्सेप्ट किया और अपने मिशन पर लग गया। लेकिन संयोगवश यह श्री प्रकाश शुक्ला के आपराधिक करियर का वो दौर चल रहा था जब खुद उससे पहले अपनी जान बचाने की फिक्र हो रही थी। उसके ऊपर यूपी के सीएम को मारने की सुपारी लेने का आरोप लगा और फिर इसके बाद से ही श्री प्रकाश शुक्ला की तलाश तेज हो गई। इसके बाद साल 1998 के अप्रैल महीने में यूपी पुलिस ने 43 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को मारने या पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाया। इस 43 क्रिमिनल्स में श्री प्रकाश शुक्ला का नाम सबसे ऊपर था। फिर 22 सितंबर 1998 को दिल्ली गाजियाबाद स्टेट हाईवे से 1 किलोमीटर हटकर एसटीएफ की टीम ने श्री प्रकाश शुक्ला को घेर लिया और वहीं पर हुए मुठभेड़ में यूपी का सबसे फैसिनेटिंग गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। श्री प्रकाश शुक्ला के मारे जाने के बाद ना तो संजीव जीवा का कुछ हो पाया और ना ही मुख्तार अंसारी का। फिर भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी वाले मामले को लेकर 17 जुलाई 2003 को लखनऊ की सीबीआई अदालत ने संजीव माहेश्वरी उर्फ संजीव जीवा और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विजय सिंह को इस हत्याकांड के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। दोनों दोषियों ने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती भी दी, जिसके बाद साल 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। फिर उस घटना के सालों बाद 7 जून 2023 को लखनऊ कोर्ट परिसर में हुए एक शूटआउट में संजीव जीवा मारा गया और फिर 28 मार्च 2024 को मुख्तार अंसारी हार्ट अटैक से मर गया। इसीलिए इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से देखें तो अगर साल 1998 में श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर ना हुआ होता तो 25 साल पहले ही संजीव जीवा और मुख्तार अंसारी मारा गया होता। तो यही थी मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह और श्री प्रकाश शुक्ला वाले ट्रायंगल की पूरी कहानी। यह पूरी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ।
अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस की लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।